SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राहुल गांधी को लेकर के और सोनिया गांधी को लेकर के विवाद अपने देश में थमता हुआ ही नजर नहीं आ रहा है और अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को लेकर के भी लगातार बवालों का दौर जो है वो जारी है। अब इन बवालों के बीच में कांग्रेस को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आ रही है। कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जहां पर झामुमो और कांग्रेस का जो है गठबंधन चल रहा था, उस गठबंधन को लेकर के अब आगे की जो कार्रवाई है वो यहां पर कांग्रेस ने रोक दी है। अब कांग्रेस के इस रोकने के पीछे क्या वजह रही, अब यहाँ पर कांग्रेस ने क्यों अपने विधायकों को जो है निकाल दिया और उसको निकालने के बाद उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इसका बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस की इस कार्रवाई का, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बीते दिनों से एक मुद्दा बेहद ही गरमाया हुआ था, झारखंड का मुद्दा। झारखंड में जिस तरीके से 3 विधायकों के पास से पैसों का जत्था मिला और उसके बाद से कांग्रेस ने खुद अपने विधायकों का पर्दाफाश करते हुए सोनिया गांधी ने बड़ा एक्शन लिया और तीनों विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इस बीच में जो मुद्दा सबसे अहम था वो ये कि ये तीनों ही नेता बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया, ऐसा कहते हुए दिखाई दिए कांग्रेस नेता। लेकिन ये मुद्दा आखिर कितना सच है और कितना गलत है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इसमें एक और बड़ा खुलासा जो आज हुआ है उस पर बात करेंगे। कांग्रेस के नेता ने एक पत्र लिखा। पत्र के अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हेमंत बिस्वा के साथ मिलकर के यहाँ पर लगातार जो तीनों नेता जो है वो आगे की तैयारी कर रहे थे कि यहाँ पर तीनों नेताओं को मंत्री पद दिया जाएगा, तीनों नेताओं को जो है 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगर वो कांग्रेस और झामुमो की सरकार गिराने में सफल होती है। तो अब यहाँ पर मुद्दा यही निकल कर के आया, लेकिन ये जो आरोप है ये सिर्फ कांग्रेस के नेता की तरफ से लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का भी बड़ा ऐलान इस बीच में देखने को मिला है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के नेताओं की तरफ से क्या कवायदें रखी जा रही है और कितनी सच्चाई है इस बात में, इस पूरे मामले पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार पर्दे के पीछे कौन सी कहानी चल रही है। तो हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम देख रहे हैं कि झामुमो और कांग्रेस की जो सरकार है उसको लेकर के इन दिनों अटकलें काफ़ी तेज है। बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो इन दोनों की सरकार गिराना चाहती, इनका गठबंधन तोड़ना चाहती है, इसीलिए बीच के जो नेता हैं छोटे छोटे उन नेताओं को पैसे का लालच दे करके अपनी तरफ कर रही हैं। इसको लेकर के यहाँ पर कांग्रेस के नेता ने एक पत्र भी लिख दिया है। अब तो उस पत्र में आज ये खुलासा भी हो गया है कि यहाँ पर जो है हेमंत सोरेन की सरकार के जो नेता हैं उनको लेकर के यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वो जा रहे थे और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कवायदे शुरू कर रहे थे। तो आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देख रही हैं? देखिए, अगर जिस तरह से अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो पहले रंगे हाथों पकड़े गए हैं कांग्रेस के विधायक पैसों के साथ। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा था कि इतने पैसे लेकर वो कहाँ जा रहे थे, किस तरह से मिल रहे थे। और इस सारे जवाब का, ये सवालों का जो जवाब है खुद यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने दिया है कि वो पहले जो है झारखंड से निकलकर यहाँ पर पश्चिम बंगाल पहुँचे और उसके बाद वो असम जाने वाले थे। असम के जो CM है उनसे जो है उनकी अच्छी खासी दोस्ती है और ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने ही ये वादा किया था कि यहाँ पर जो है उन्हें एक अच्छा मंत्रालय दिया जाएगा, उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा और साथ ही पैसे दिए जाएंगे। और देखिए, ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा। इससे पहले भी जो है कई बार बीजेपी ऐसा कर चुकी है कि कई राज्यों में सरकार गिरा चुकी है और इसके कई सारे एग्जाम्पल जो है दर्शकों को भी पता होंगे, कई सारे एग्जाम्पल जो है जो यहाँ पर देश की जनता है वो जान रहे होंगे। देखिए, अभी ताज़ा एग्जाम्पल तो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में किस तरह से बीजेपी ने वापसी की है सत्ता में, वहाँ पर भी शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे ने कई बार ये आरोप लगाए कि 10-10 करोड़ में जो है विधायकों को खरीदा गया है, खरीद फरोख्त हुआ है, जिस तरह से गुवाहाटी में जाकर वो विधायक बैठे हुए थे। तो यहाँ देखा जा रहा है कि सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं आसाम से जोड़ा जा रहा है। आज देखिए, आसाम में बीजेपी की सरकार है और कुछ भी होता है तो सभी का कनेक्शन असम से जुड़ता है। और आज इस तरह के जो पैसों की बात आई है, जिस तरह से पैसों का बंडल मिला है यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों से, उनकी अच्छी खासी दोस्ती जो है आसाम के CM हेमंत के साथ थी। तो ऐसे में इस दोस्ती का फायदा उठाकर कहीं उन्हीं को तो नहीं फंसा दिया गया, उन विधायकों को, ये भी सवाल उठ रहा है। और बार बार जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मिशन लोटस का जो जिक्र कर रही है, कहीं ना कहीं वो कई हद तक सच भी साबित हो रहा है, क्योंकि कई राज्यों में जो है सरकार जो है विपक्ष की है और उसे गिराने की पूरी कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से भी हो रही है।
बिल्कुल। अभी मेघा ने यहाँ पर गुवाहाटी का जिक्र किया है, तो गुवाहाटी से ही लेकर के एक सवाल पूछ लेते हैं मेघा से। मेघा, हम जिस तरीके से देख रहे हैं गुवाहाटी का जिक्र हर बार यहाँ पर बीजेपी के साथ मिलता जुलता आता है, तो यहाँ पर ये भी मान लिया जाए कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस नेता ने जब पत्र लिखा था तो उस पत्र के अंदर उन्होंने ये भी दर्ज किया है कि उन्हें भी जो है ये ऑफर आया था, उनको भी जो है इन तीनों विधायकों के द्वारा जो है वो बुलाया गया था और आगे का प्लान ये था कि यहाँ पर जो है वो गुवाहाटी में जा कर के मिलते यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री से और उसके बाद जो है आगे की रणनीति तैयार करते। तो ये क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक मुहिम चलाई गई है बीजेपी को फंसाने की, क्योंकि आप खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमें ऑफर आया था, लेकिन कल तक तो आपने एक बार भी नहीं बोला कि ऑफर आया था, फिर आप अचानक से आज आकर के कह रहे कि ऑफर आया था। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो संजय राउत ने भी ये बात कही थी और ये बात उन्होंने भी पहले नहीं कही थी, लेकिन जब गुवाहाटी जाकर उनके कई सारे विधायक बैठ जाते तब संजय राउत ने भी ये खुलासा किया था कि वो गुवाहाटी वाला ऑफर उन्हें भी मिला था। तो पहले मंत्री जो है इस तरह की बातें नहीं भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि झूठ मूठ का किसी पार्टी के साथ दुश्मनी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बयानबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आज जब पार्टी के ऊपर बात आई है, जब सवाल आज कांग्रेस पार्टी पर उठ रहे हैं, तब ये मंत्री सामने आकर बोल रहे हैं कि हाँ, मुझे भी फ़ोन आया था, लेकिन मैंने इस बातों को नकार दिया था, मैंने साफ मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि किस तरह से कोई भी विधायक इतने पैसे को लेकर ऐसे नहीं घूमेगा। यहाँ पर अच्छे से अच्छे समझदार से समझदार व्यक्ति को ये पता है और कहीं ना कहीं आप अगर इस पूरे मामले को देखें तो वो आसाम की तरफ बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं यहाँ पर आसाम के सीएम ने भी इस बात को स्वीकारा है कि उनकी दोस्ती जो है इन विधायकों के साथ अच्छे से है, क्योंकि वो भी पहले कांग्रेस पार्टी में थे और कई साल कांग्रेस पार्टी में बिताने की वजह से उनका जो कनेक्शन है उनके साथ था। तो कहीं यहाँ पर राजनीतिक कनेक्शन के पीछे जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है, ऐसा भी हो सकता है। और यही बार बार इसी बात की तरफ इशारा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी कर रहे हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी ने एक्शन ले लिया है, सोनिया गांधी ने एक्शन लेकर उन्हें हटा दिया है पार्टी से, लेकिन सवाल आज पार्टी के ऊपर उठ रहा है। सवाल बस उन नेताओं का, उन विधायकों का नहीं। आज सवाल ये है कि क्या सच में भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इसके जवाब में आज कांग्रेस पार्टी के नेता बाहर निकल कर आ रहे हैं और जो आरोप जो है, जो बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि ये नया आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे आरोप कई बार लगते हुए नजर आए। तो देखा आपने हमारा खास कार्यक्रम, हमारे साथ मेघा मौजूद थी। मेघा ने बखूबी तरीके से हमें बताया कि आखिरकार कैसे इस पूरे मामले में जो है यहाँ बीजेपी को लेकर के कांग्रेस एक बड़ा कदम उठा रही है और यहाँ पर जो है झामुमो और कांग्रेस की जो सरकार चल रही है उस सरकार को गिरने बिल्कुल भी कांग्रेस नहीं देना चाहते, क्योंकि जहां पर एक राज्य में वो सिमटी पंजाब में, उसके बाद से कांग्रेस के आंख नाक कान सब खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। वो किसी राज्य में अब सिमटने को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए बड़ी बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम दे रही है। लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर भी देखी जा रही है। अब यहाँ पर कांग्रेस के इस बड़े खुलासे के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब कौन सा नया नायाब देखने को मिलेगा वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।